हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल कृष्णा इंग्लिश क्लासेस में। और आप सभी लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटजी में बताने चल रहा हूं जहां से एसएससी सीजीएल के लिए आपके सपने साकार हो सकते हैं। रही बात आप सब लोगों की अपनी तैयारी के लिए, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप सब लोगों की जो ये प्रिपरेशन चल रही है ना, ये प्रिपरेशन आप रोकिएगा मत। और जितने भी बच्चों की समस्या इंग्लिश में है, उनकी समस्याओं को समझते हुए चीजें मेंटेन करते चलूंगा। बतना इतना याद रखिएगा, आप सभी लोग देख रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। और वो स्ट्रैटेजी क्या होगी, उस स्ट्रैटेजी को हम लोग एक बेहतरीन तरीके से एक शिखर तक लेके चलेंगे। यानी आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट चीजों को बताते हुए सभी तरह के इंग्लिश से रिलेटेड वो सभी बातें आप सबको बताते हुए चलूंगा। दोस्तों, अपनी बात शुरुआत करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, और वो बात होगी कि खोल दे पंख मेरे। क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिए आप, कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा। क्या कह रहा हूं कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है हमारी मंजिल, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सी बातचीत की, जो हम लोगों ने शुरू किया है। यानी कि अपने इस जो भी हम लोगों ने एक बेहतरीन से जो एक सीरीज की शुरुआत की है, उस सीरीज को लेकर के आइए एक स्ट्रैटेजी समझते हैं कि आखिर किस तरीके से एसएससी सीजीएल को हम पा सकते हैं। इसकी किसी एक पोस्ट को हम आराम से पा जाएंगे। यानी आइए, हालांकि कहना बड़ा आसान होता है कि आराम से कोई चीज मिल जाए, मगर याद रखना मेरे मित्रों, कोई बात कठिन भी नहीं है, कोई भी बातें कठिन भी नहीं है। अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करना चाहूंगा, अगर मैं एसएससी की बात करूं तो सर, एसएससी अपने आप में दो तरह के इन पेपर्स को कंडक्ट कराती है, आपको पता ही होगा। एक कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल कराती है, यानी कि जो आपकी सीएचएसएल होती है, ठीक है भाई, और एक आपकी सीजीएल होती है। याद रखिएगा, यहां पर आपको बातचीत जो करनी थी वो है कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ये आपकी क्लर्क लेवल की नौकरी है। यानी आपको यहां से आपको क्लर्क लेवल की नौकरियां मिलती हैं। और हालांकि ये तो अपनी जगह पर जो हुआ बढ़िया हुआ, यहां पर मैं आपको बता दूं, ये आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस पेपर को ऑर्गेनाइज कराता है। यानी इस पेपर को कराने वाला कौन मेरे भाई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। दो तरह के अपने आप में इस ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए तो बटा कि सीएचएसएल और सीजीएल, मगर मैं यहां पर सीएचएसएल की नहीं, यहां पर मैं कंप्लीट आपके साथ एक जो बात करने वाला हूं वो कंप्लीट बातचीत होगी सीजीएल की। सीजीएल है क्या, सीजीएल में बातें क्या होगी, इस तरीके से एक एक करके आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर इस सीजीएल के थ्रू हमें नौकरी मिलने के बाद क्या क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो शादी हो सकती है, पहली बात। बहरहाल इतने मजाक की बात है, मगर आइए शुरुआत करें इसकी एक एक बातों को जानने की। अगर सीजीएल की बात मैं करूं, सीजीएल की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि एसएससी के थ्रू ये एग्जामिनेशन होता है, जिसे कहा जाता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। यह एक ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएशन के लेवल की नौकरी है, जहां से आपको दो तरह के ग्रेड बी और सी ग्रेड की जॉब प्रोवाइड की जाती है। बी और सी ग्रेड की जॉब प्रोवाइड कराई जाती है। यहां लगभग आप मान के चलिए कि ऑफिसर रैंक के पोस्ट होते हैं। ऑफिसर का मतलब आप कई जगह पर आप यहां से जा सकते हैं, ठीक है। यहां से आप सीधा सेंट्रल तक जा सकते हैं, सेंट्रल या स्टेट कहीं भी इसमें आपकी नियुक्ति
हो सकती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं, इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर मैं बात करूं, तो आइए एग्जामिनेशन पैटर्न की इसके बात कर लें। जो मेजर है ना भाई, जो मेजर है एग्जामिनेशन, इसका जो पैटर्न है मेरे प्यारे भाई, तो ये 4 फेज में इसका एग्जाम होता है। 2 फेज ऑनलाइन और 1 फेज आपका डिस्क्रिप्टिव, और दूसरा लास्ट का जो फेज होता है वो थोड़ा सा एक अलग चीज होता है, टाइपिंग वगैरह का टेस्ट वहां पर होता है। यहां पर 4 फेजेस की बात हुई है। पहले आपको टायर 1 की बात, फिर आपको टायर 2 की बात, फिर आपको टायर 3 की बात, और फिर एक लास्ट में टायर 4 की बात। यानी 4 तरह के टायर्स, यानी कि आप इसी टायर को अगर मैं फेज में बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भाई, माने 4 फेज में इसका एग्जाम होना है। अब इन 4 फेज के एग्जामिनेशन में मैं आपको बता दूं कि इसी टायर 1 को जिसको टीयर भी कहते हैं लोग, ये अपने आप में प्री है, अपने आप में प्री है। यहां पर आपको 4 बातें देखने को मिल सकती हैं। कौन कौन सी बातें भाई? 4 बातें आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें से आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा और आपको जीएस मिलेगा। याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा सेगमेंट, ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है, ये पूरा का पूरा सेगमेंट आपका 100 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन का होगा पूरी तरह से। ठीक है भाई, कितने क्वेश्चन का? बहुत ध्यान से एक एक चीजों को सुनते चलना। यानी ये 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक, यानी कि ये ऐसा कुछ 100 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन आपके मैथ से होंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे और 25 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे। 25 क्वेश्चन आप सबके सामने इसको दिया जाएगा, जिससे आपको 25 समझिए, और 25 क्वेश्चंस की आपके क्या हुए? 100 क्वेश्चन बने, और हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर से ताल्लुक होगा। यानी कि यहां पर आपको 200 नंबर पर फाइट करना होगा, 200 नंबर पर। याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.052, यानी कि एकदम जस्ट आधा, आप समझ सकते हो। यानी कि 0.50 यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग मिलेगी क्या? 0.50। ठीक है भाई, इसके बाद अगर इसी में मैं बात करूं तो अलग अलग और भी फेज इसमें तैयार किए गए। जैसे कहा जाए कि जो पहला फेज होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा भाई। यहां आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टिक करने की जरूरत है। कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसे आप एमसीक्यू कहते हो। एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि यहां पर कंप्यूटर पर आपको बैठ के टेस्ट देना होगा। ठीक है, दूसरे फेज की बात मैं करूं, वही आपका टायर 1 टायर 2 की बात कर रहा हूं। दूसरे फेज में भी सीन वही क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे भाई। वहां फिर से एमसीक्यू की बात आएगी और कंप्यूटर बेस्ड होगा। पेज दूसरा 4 पैटर्न में आपके आपस में बंटता है। ठीक है, उसको अभी मैं बता देता हूं। दूसरा फेज 4 पैटर्न में है। कौन कौन सा है मेरे भाई? कायदे से समझ लेना, एक एक समझ लोगे। देखो भाई, आपके पास कोई भी वेपन आ जाए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बात तो यह है कि उस वेपन को चलाने के लिए आपको तरीका पता होना चाहिए। सेम कंडीशन एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल कर देने से सिलेक्शन नहीं मिलता। एग्जामिनेशन के फॉर्म भरने के बाद उसके सिलेबस को समझने के बाद उसी सिलेबस पर काम करने से सिलेक्शन मिलता है। तो इसी बात पर आइए देख लेते हैं कि उन 4 पैटर्न पर क्या क्या हो सकता है। 4 पैटर्न पर, पहले पैटर्न पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे आप मैथमेटिक्स कह सकते हो। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनते चलना, और कितने क्वेश्चन कितने क्या होंगे ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पर आपको 100 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे भाई? 100 क्वेश्चन होंगे इंटू 2 इज इक्वल टू 200 नंबर। ठीक है भाई, ठीक हुई बात समझ में आ रही है? यहां आपको दूसरा एक पैटर्न मिल जाएगा इंग्लिश का।
सर इंग्लिश अपने आप में 100 क्वेश्चन, यहाँ पे 200 क्वेश्चन इंग्लिश के, आपको 200 क्वेश्चन इंटू 1 यानी कि 200 नंबर, 200 नंबर। ये भी बात आपको समझ में आ रही है, यानी कि इंग्लिश की 200 नंबर, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। इसके बाद आपको स्टैटिस्टिक आता है एक आपके यहाँ, क्या होता है भाई? स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक्स होता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स ये कहा जाता है। ये यहां से भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इंटू 2, ठीक है भाई। और इसके बाद एक और आपका आता है जिसे हम जनरल स्टडीज कहते हैं भाई, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज यहां भी आपको वही कंडीशन जो पुराने वाले की तरह है, ठीक है भाई, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 100 क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आपको ये बातें समझ में आ जाए, ये बातें आपको कायदे से समझ में आ जाए, तो फिर एक बात याद रखिएगा कि यहां से जो आपकी जनरल स्टडीज है, जो आपकी जनरल स्टडीज है, 2 सेगमेंट पर आएंगी। कौन कौन सी आएंगी? कौन कौन सी आएंगी? एक आपका फिनेंस होता है, एक इकोनॉमिक्स होता है। फिनेंस और इकोनॉमिक्स, ये 2 पैटर्न आपको कायदे से देखने पड़े, ठीक है, ठीक है। जनरल स्टडीज में मेंस की बात कर रहा हूं, फेज 3 की बात, 2 की बात कर रहा हूं, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर इसके बाद यहां पर जो तीसरा फेज आएगा, जो तीसरा फेज आपको देखने को मिलेगा, वो डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव होगा यानी कि पेन एंड पेपर होगा, ठीक है। यहां आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे एंड एप्लीकेशंस आपको लिखने के लिए आते हैं, ठीक है भाई। ऐसे एप्लीकेशन आपको लिखने के लिए आएगा और इस ऐसे एप्लीकेशन को आपको गंभीरता से लिखना होगा, यानी कि अच्छे रैंक पर लिखना होगा, ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और यहां पर मैं बता दूं कि करीब 2000 जब आपकी वो चौथा फेज जब आता है, जब आपका चौथा फेज आता है तो 2 बातें वहां पर की जाती हैं। चौथा फेज आता है तो वहां पर 2 बातें की जाती हैं। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं और नीचे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। जो चौथा फेज आपका आता है, जो बेहतरीन फेज है, जहां पर आपको एक एक्सटर्नल मेहनत करनी होती है। चौथे फेज की अगर मैं बात कर दूं तो चौथे फेज में 2 बातें होती हैं। क्या क्या होंगी भाई? चौथे फेज में पहले तो इसकी जो मेन बात है वो समझ लीजिए, कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी पूछी जाती है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ठीक है। ये 2 पार्ट में आपस में डिवाइडेड होकर किस तरीके से काम करती है ये देख लो। 2 पार्ट में आपस में डिवाइड होकर किस तरीके से काम करती है देख लो। एक आपका मिलता है डेस्क और एक आपका मिलता है सीपीटी, ठीक है। अब इन दोनों को समझ लो भाई, इन दोनों को समझ लो। डेस्क का मतलब होता है कि स्किल टेस्ट इन डाटा, इन स्किल टेस्ट इन डाटा एंट्री। क्या भाई? यानी स्किल टेस्ट इन डाटा एंट्री, ये आपको एक देखने को मिल जाता है, स्किल टेस्ट जो डाटा एंट्री के लिए, ठीक है। और दूसरा जो होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। क्या होता है? कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ये क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है भाई? इसको एक चीज में ध्यान दीजिएगा, लिखने के लिए यहां पर देता है, यहां पर लिखने के लिए देता है करीब 2000 शब्दों पर। किसमें? विद इन 15 मिनट। 15 मिनट में आपको 2000 वर्ड पर लिखना होता है। अच्छा, यहां पर ये लिखने के लिए स्किल को पूछने के पीछे एक रीजन है इसका, कितना बेहतर लोग कंप्यूटर जान रहे हैं, कितना इनके अंदर टाइपिंग स्पीड है, इन सब चीजों को देखने के लिए इस पेपर को वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बात समझ में आ रही है? बात आपके समझ में आ रही है? और एक बात मैं बता दूं, लास्ट में मेंस के टाइम पे आपको
0.25 और 0.50 ये रेशियो की आपको माइनस मार्किंग मिल सकती है, जिस रेशियो की माइनस मार्किंग आपको मिल सकती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत कायदे से चीजों को आप समझो पहले, है ना। पहले सिलेबस की इन सब बातों को समझ लो, फिर इसके बाद जो भी बातें आपकी हैं उन सभी बातों को एक दायरे पर लेकर चलना शुरू कर देंगे। आप सब लोगों को मैं बता दूं कि एक बेहतरीन सा तैयारी और बेहतरीन सी एक स्ट्रेटजी के साथ आप सब लोगों को मैं इंग्लिश की चीजों को कराऊंगा। साथ ही साथ मैं इस पर इसके डिटेल सिलेबस की भी डिस्कशन कर दूंगा। आप सब लोगों के साथ में उस सिलेबस को डिस्कस कर दूंगा कि क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये सारी बातें मैं आपसे आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूंगा। तो आज अभी फिलहाल इतना ही। मुलाकात हमारी आपकी होगी नेक्स्ट डे यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तो कायदे से इन सब चीजों को बहुत बढ़िया से समझते चलिए और फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।